आज से हम शुरू कर रहे हैं बजट पर हमारी खास कवरेज। बजट 2026 बोल्ड एंड बुलिश, किसकी क्या है विश। इस सीरीज के पहले एपिसोड में देखिए अमेरिकी टैरिफ की मार झेल रहे डायमंड इंडस्ट्री की बजट से क्या उम्मीदें हैं। अब बजट आने वाला है और इस बार का बजट इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि आप देखिए कि पहली बार बजट उस दौर में हो रहा होगा जब अमेरिका का बहुत भारी भरकम टैरिफ है इंडिया के ऊपर और उसका इम्पैक्ट डायमंड इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा बताया जा रहा था। तो अब एक्चुअल सिचुएशन है क्या डायमंड इंडस्ट्री की इस वक्त, किस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं डायमंड ज्वेलरी प्लेयर की तरफ से, बुलियन के प्लेयर की तरफ से, और इस बजट में क्या कुछ उम्मीदें इंडस्ट्री की है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए किरीट भंसाली साहब हैं जो कि चेयरमैन हैं GJPC के, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। हमारे साथ हैं आशीष बोडा साहब जो कि GJPC के डायमंड पैनल के मेंबर हैं, और हमारे साथ हैं जयंती भाई जो कि GJPC के रीजनल चेयरमैन हैं गुजरात के। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। किरीट जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही, चूँकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो डायमंड इंडस्ट्री के सामने बहुत चैलेंजेस हैं, टैरिफ की चिंता है, US में एक्सपोर्ट घटने की चिंता है। कैसा रिस्पांस है जब आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, इतना बड़ा एग्जीबिशन हो रहा है, क्या इस टैरिफ का इम्पैक्ट आयोजन पे दिख रहा है? गुरुतंजी जी, पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ, आप कवर करने के लिए स्वयं यहाँ पर आए। दूसरी बात रही है कि मैं बताऊँ, आपके पास हिंदुस्तान के पास न गोल्ड की माइन है, न सिल्वर की माइन है, न डायमंड की माइन है। उसके बावजूद हम वर्ल्ड लीडर हैं। बहुत सालों की मेहनत है, 6 दशक की मेहनत है हमारे कारीगरों की, हमारे व्यापारी जगत के उद्योग जगत की। और ये जो सुप्रीमी हमने हासिल की है बहुत कड़ी मेहनत से, बहुत बड़ी ईमानदारी से, पीढ़ियों खप गई इसमें। और ये जो लीडरशिप है वो बरकरार रखने के लिए सरकार का साथ मिल रहा है, भारत सरकार का साथ मिल रहा है, स्टेट्स गवर्नमेंट का साथ मिल रहा है। खुशनसीबी इस बात की है कि प्रधानमंत्री स्वयं गुजरात 13 साल मुख्यमंत्री रहे, हमारे सेक्टर को बहुत नज़दीक से देखा है, भली भांति समझते हैं। दूसरा पहलू देखो तो कॉमर्स मिनिस्टर जो लगातार FTA कर रहे हैं, आदरणीय पीयूष गोयल जी मुंबई से, प्रेसिडेंट से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, वो भी बिजनेस को भली भांति समझते हैं। तो इस सेक्टर की क्या इम्पोर्टेंस है वो दोनों प्रमुख नेता जो आज देश को प्राप्त है, उनके मार्गदर्शन में GJPC लगातार FTAs कर रही है, नई मार्केट एक्सप्लोर कर रही है। मैंने बार बार बताया है, अनेक माध्यमों द्वारा बताया, यस ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा मार्केट है। GJPC का टोटल बास्केट का 35% एक्सपोर्ट US में है। ये डेफिनेटली टैरिफ एक बड़ा इशू है, मगर ये बदलते हुए भारत है, बदलते हुए भारत की तस्वीर है। किसी ने नहीं सोचा था इतनी जल्दी 14 कंट्री के साथ FTA हो जाएगा। लगातार दिन हर महीने आपको नए नए, आज भी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ब्रसेल्स में EU के साथ चर्चा कर रहे हैं। बहुत जल्दी EU का गुड न्यूज़ आने वाला है, दैट विल बी ऑल्सो ए गेम चेंजर। लास्ट मंथ हमने इजराइल के साथ किया, 3 महीने पहले हमने UK के साथ किया है। तो हम ज़रूर, ये चिंता का विषय है, US बड़ी मार्केट है, मैं दोबारा दोहराता हूँ, मगर ये भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। वी हैव अ कैपेसिटी टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट। और मैं आपको आंकड़ों के साथ तथ्य साझा करना चाहूँगा। पिछले नवंबर तक हमने 19 बिलियन का टारगेट एक्सपोर्ट किया था। फॉर्चुनेटली इस साल भी हम 19 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। हालांकि दो मेजर मार्केट से बड़ा सेटवर्क होने के बाद ये बहुत बड़ी बात है। ये क्या कह रहे हैं, देखिए मतलब किरीट भाई क्या कह रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। ये कह रहे हैं कि $19 बिलियन का एक्सपोर्ट हमने पिछले साल नवंबर तक किया था, राइट एब्सोल्युटली। कह रहे हैं कि इस बार भी नवंबर तक वही आंकड़ा है एक्सपोर्ट का। मतलब ये है, ये बात इसलिए भी आपको जानना चाहिए कि ये लग रहा था जब US ने टैरिफ इम्पोज किया हमारे ऊपर, तो उसके बाद ये लग रहा था कि अब तो क्योंकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा मार्केट है डायमंड के एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आया। ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा इसलिए है, जैसे अभी किरीट जी ने कहा कि $19 बिलियन का एक्सपोर्ट लास्ट ईयर हुआ था नवंबर तक, इस बार भी वही आंकड़ा है। मतलब ये अमेरिका भी इस बात को ध्यान से सुन ले कि अमेरिका ने बेशक टैरिफ को लेकर बहुत धमकी दी, चेतावनी दी, दवा बनाने का काम किया, लेकिन हम चूँकि बहुत इनोवेटिव लोग हैं, हमें अपना रास्ता बनाना आता है, और वो एक शेर भी है कि हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो किरीट जी ने यही बात कही कि हमने बहुत सारे FTA कर लिए, हमने अल्टरनेट मार्केट ढूंढ लिए। अब भंसाली जी, मुझे आप ये बताइए सर कि ऐसे सिचुएशन में जब आपने कहा कि कोई बड़ा डेंट नहीं है आपकी इंडस्ट्री पर, अब बजट आ रहा है,
बजट में आपकी उम्मीदें क्या हैं? क्या आपको लगता है कि इस बजट में डायमंड इंडस्ट्री के ऊपर कोई बड़ा फोकस होने वाला है? बजट की चर्चा करूँ उसके पहले मैं आपको एक अच्छी खबर दूं कि महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट स्टेट जो ज्वेलरी पॉलिसी लेके आए। हमारा जो ज्वेलरी विभाग बन रहा है अभी नई पॉलिसी के तहत वहाँ पर 5 FSI के बदले 7 FSI हो सकता है। 1 लाख नए रोजगार उपलब्ध करने वाला ज्वेलरी विभाग महाराष्ट्र में आ रहा है। इस सेक्टर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली 5 से 6 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ा नंबर बोला जा सकता है। और जो प्रोजेक्शन है विविध एजेंसियों द्वारा, न कि GJPC द्वारा, न कि भारत सरकार के द्वारा, कि इस सेक्टर में आने वाले दिनों में कम से कम आने वाले 5 सालों में अनदर 5 मिलियन जॉब्स नए क्रिएट हो सकते हैं। अच्छा। जिसमें 10 मिलियन जॉब की संभावना हुए। इस क्षेत्र को न भारत सरकार दूर रख सकती है, न स्टेट गवर्नमेंट उसको दरकार कर सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है। मैं बजट प्रेजेंटेशन के लिए आदरणीय निर्मला सीतारमण को 1 महीने पहले उनके दफ्तर में मिल के आया हूँ। हमने हमारी मांगे रखी है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि सेक्टर प्रधानमंत्री के दिल के करीब है। हम भी बहुत ही पूरी कोशिश करेंगे कि इस सेक्टर को जो भी समस्या है दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बताइए सर, अगर आपको 2 डिमांड रखनी हो अपनी बजट के लिए वित्त मंत्री के सामने डायमंड मैन्युफैक्चरर की तरफ से, तो आप क्या रखेंगे? देखो, हमारा जो इंडस्ट्री है वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, क्योंकि हीरा जो सबसे कीमती है, जवेरात जो सबसे कीमती है, तो उसके लिए कैपिटल की सबसे ज़्यादा ज़रूर रहती है। तो गवर्नमेंट से एक ही दरख्वास्त है कि बीइंग अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री हमको वो ईज़ ऑफ फाइनेंस मिल पाए, तो जिससे कि हम और ग्रोथ करें और नए एक्सपोर्ट मार्केट्स टैप करें, क्योंकि MSME वो बहुत बड़ा कंपोनेंट है जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। और आज भी आप देखेंगे तो इंडिया में केवल 5 क्लस्टर्स है जो अभी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं ज्वेलरी के लिए। तो अगर ईज़ ऑफ फाइनेंस मिले तो नए एक्सपोर्ट मार्केट और टैप कर सकते हैं, जैसे दूसरे क्लस्टर्स है हमारे इंडिया में। और क्योंकि अभी जैसे सूरत है, जयपुर है, मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, चेन्नई, ये क्लस्टर्स अभी मेजॉरिटी एक्सपोर्ट्स है। तो बाकी तो अभी इंडिया में बहुत सारे अनटैप पोटेंशियल है। राइट, आप कह रहे हैं पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर उसके ऊपर फोकस किया गया तो ये इंडस्ट्री और चमकेगी। आप बताएं, आपकी इंडस्ट्री की चमक बढ़ाने के लिए आपके हिसाब से 2 फोकस पॉइंट जो आपको लगता हो कि इस बजट में आना चाहिए। ज़्यादातर अभी सूरत और गुजरात के अंदर कटिंग एंड पॉलिशिंग होती है, वो लेब ग्रोन हो या डायमंड हो, सब वहीं हो रहा है। तो वैल्यू एडिशन खूब इम्पोर्टेंस है। और हम लोग अगर समझ लो ये लूज डायमंड या वहीं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इससे बेटर है कि हम लोग अपना वैल्यू एडिशन खुद ही अपनी कंट्री में करें। तो ये स्टडेड ज्वेलरी का जो है उसमें हमें अच्छे से दे। और गोल्ड का जो इश्यू है, जब एक्सपोर्ट करना हो तो सबसे बड़ी होती है गोल्ड की प्रॉब्लम। और गोल्ड के अंदर जो ड्यूटीज़ रहती हैं वो ड्यूटी अगर रिड्यूस करेंगे तो हमारे लिए इजी रहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड के अगर दूसरे कंट्री के साथ हमारे कंपटीशन करनी है तो गोल्ड की जो ड्यूटीज़ है वो हम लोग रेट का उसको सेट करना होता है। तो उसमें हमें अगर रिड्यूस करेंगे तो हम लोग उससे इम्प्रूव होंगे। ठीक है। अब बंसाली जी, एक बात आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अब आप बताइए सर कि आपकी इंडस्ट्री के सामने इस वक्त क्या 2-3 बड़े मेजर चैलेंजेज हैं जो आपको लगता है कि सरकार को इस बजट में एड्रेस करना चाहिए? मेरे दोस्त ने बताया वैसे ईज ऑफ गवर्नेंस, इजी फाइनेंस, MSME के लिए कोलेटर और वगैरह की डिमांड नहीं करे। इस सेक्टर को मैंने बताया कि भरोसे वाला सेक्टर है। 6 दशक का हमारा पुरुषार्थ है। MSME के साथ विदाउट सिक्योरिटी थोड़ी मात्रा में भी फाइनेंस उपलब्ध किया जाए, यही मांग हमने वित्त मंत्री से भी की है। और मुझे पूरी उम्मीद है इस बजट में इसका सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। डिटेल में ये बातचीत हुई कि बजट से क्या उम्मीदें हैं, डायमंड इंडस्ट्री की सेहत कैसी है, ये बात भी हुई। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि US टैरिफ के बीच, तमाम अनिश्चितताओं के बीच डायमंड इंडस्ट्री की सेहत कैसी है और बजट में क्या कुछ आपकी इंडस्ट्री के लिए होने चाहिए ताकि इस इंडस्ट्री की चमक और बिखरे। मृत्युंजय कुमार झा, जी मीडिया, मुंबई।